अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दिस इज़ माय चैनल ऑनलाइन लर्निंग बाय समरा सदीक। हेलो व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? होप सो अल्लाह के करम से सब ठीक होंगे। सबसे पहले बहुत बहुत रमज़ान की मुबारक हो सबको, और अल्लाह पाक हम सबको रमज़ान के सदक़े 5 वक़्त का नमाजी बना दे। और चलिए व्यूवर्स स्टार्ट करते हैं आज का 4th लेक्चर, जो कि डिजिटल लॉजिकल की बुक पे मैं देती हूँ। लेकिन उस लेक्चर से पहले आपको मैं एक गुड न्यूज़ देना चाहूँगी कि मैं आपको फ्रीलांसिंग जो है वो इस चैनल पे सिखा रही हूँ और फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाऊंगी। ठीक है, तो व्यूवर्स आप सब ने जो है वो वीडियो मिस नहीं करनी, लाजमी देखनी है, क्योंकि आजकल जो लॉकडाउन चल रहा है इससे हम सबको यही बेनिफिट है कि हम जो है वो घर बैठे अर्निंग कर सकते हैं। तो व्यूवर्स चलें स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और इंशाल्लाह मेरी नेक्स्ट वीडियो जो है वो ऑनलाइन लर्निंग जो है वो लर्निंग पे होगी, लेकिन साथ ही मेरी वीडियो जो है वो फ्रीलांसिंग पे चलती रहेंगी। और होप सो आप सब किक्स बनाएंगे और अर्निंग करेंगे और याद करेंगे कि किसी ने फ्रीलांसिंग सिखाई थी। तो चलिए व्यूवर्स स्टार्ट करते हैं आज का अपना 4th लेक्चर। और व्यूवर्स लास्ट टाइम भी मुझे कमेंट आए थे कि हमें जो है वो नोट्स प्रोवाइड कर दें, तो इंशाल्लाह जो है वो आप लोगों को नोट्स इसके मिल जाएंगे, तो डोंट वरी, आपको जो है वो टाइमली मिल जाया करेंगे। अच्छा चलिए व्यूवर्स स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा लेक्चर है 4th टॉपिक है हमारा। कल हमने पढ़े थे लॉजिक फंक्शंस और कम्बिनेशनल्स वगैरह, तो आज जो है वो हम इसका कम्बिनेशनल सिक्वेंशनल लॉजिक फंक्शंस जो है वो इसके टॉपिक कवर हो चुके थे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना 4th टॉपिक है इसका हमारे पास कम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। लॉजिक फंक्शंस हम पढ़ चुके थे और मैंने आपको बताया था कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आपने मिस नहीं करना। ये जो फर्स्ट 3 टॉपिक्स थे ये बहुत अच्छे तरीके से आपने याद करने, इनमें से मस्ट एक पेपर में लाजमी आपको आएगा। ठीक है, जो नेक्स्ट है वो एज MCQs और जो जिस तरह से आते जाएंगे वो आपको मैं इन्फॉर्म करती जाऊँगी कि किस तरह से प्रिपेयर करना है। सबसे पहले आता है सिक्वेंशनल, हमारे पास कम्बिनेशनल एंड सिक्वेंशनल लॉजिक फंक्शंस। ठीक है, आज हमारा ये टॉपिक होगा, इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कम्बिनेशनल एंड सिक्वेंशनल लॉजिक फंक्शंस। इसमें क्या व्यूवर्स हम पीछे पढ़ के आए थे कि जितने भी हमने लॉजिक पढ़े थे, लॉजिक क्या थे? एंड, और नॉट, ये तीनों अगर इनका कम्बिनेशन कर दिया जाए, इनको कंबाइन कर दिया जाए वेरियस फॉर्म में, और इसकी जो टाइप है मोर कॉम्प्लेक्स लॉजिक फंक्शंस की, ठीक है, इसमें कर दिया जाए, तो एक्चुअली यही जो हमारी 3 बेसिक टाइप फंक्शंस की बन जाती हैं। ठीक है, कौन सी टाइप्स होती हैं इसमें? एंड, और, नॉट। ठीक है, आगे जो है वो आपने देखना है, इन्हीं 3 फंक्शंस के हमने अर्थमेटिक्स फंक्शंस यूज़ करने हैं। ठीक है, इन्हीं को हमने कोड कन्वर्जन यूज़ करना है, इन्हीं को हमने डी कोड करना है, इन्हीं को हमने इनकोडिंग और डीकोडिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से देख लेंगे। इसके अलावा डाटा सिलेक्शन भी इसमें की जाएगी। फिर हमारे पास काउंटिंग, स्टोरेज, ये जितने भी फंक्शन है इसमें हम यही सारा कुछ पढ़ेंगे आज के टॉपिक में। तो नेक्स्ट है हमारे पास डिजिटल सिस्टम इज़ अ अरेंजमेंट ऑफ द इंडिविजुअल लॉजिक फंक्शंस। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमारे पास डिजिटल अरेंजमेंट्स की जाती हैं, जितने भी हमारे पास फंक्शंस होते हैं उनकी अरेंजमेंट्स को चेक किया जाता है। इसमें एक्चुअली व्यूवर्स ये होता है, हमारे पास जो लॉजिक फंक्शंस होते हैं उसका कंसर्न सारा का सारा हमारे पास प्रोसीजर ऑपरेशंस के साथ होता है, कि जिस तरह से उसकी आउटपुट डिफाइन की जाती है उस तरह से हम उसको देखते हैं कि उसका ऑपरेशन किस तरह से उसमें डिफाइन किया गया है। इसके अलावा जो है वो हमें प्रोवाइड किया जाता है ओवरऑल व्यू लॉजिकल फंक्शंस का। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा इलिस्ट्रेटर हमने जो दिया होता है उसके अकॉर्डिंग हम इसकी स्पेसिफिक सिस्टम को देखते हैं। तो चलिए व्यूअर्स स्टार्ट करते हैं हमारा कंप्रेशन फंक्शंस। कंप्रेशन फंक्शंस क्या होता है? मैग्नीट्यूड कंप्रेशन इज अ परफॉर्म्ड बाय अ लॉजिक सर्किट कॉल्ड द कंपरेटर। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे से पूछा जा सकता है कि कंपरेटर क्या होता है। तो एक्चुअली व्यूअर्स ये होता है कि मैग्नीट्यूड जब हम किसी का कंपैरिजन के साथ निकाल लेते हैं तो जो हमारे पास फंक्शन आता है, जो हमारे पास सर्किट बनता है, उसको हम कंपरेटर कहते हैं। ठीक है, अ कंपरेटर कंप्रेस टू क्वांटिटीज एंड इंडिकेट्स वेदर और नॉट दे आर इक्वल
एक्चुअली जब हम इसमें कर लेते हैं व्यूअर्स, कंप्रेस कर लिया जाता है वैल्यूज़ को, तो फिर हम बताते हैं कि वो इक्वल है या नॉट इक्वल है, ठीक है। फिर हम इसकी जजमेंट ली जाती है, फिर इसका जो है वो ओवरव्यू देखा जाता है। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो सपोज वी हैव अ 2 नंबर्स, कि हमारे पास 2 नंबर्स हैं, ठीक है। विश टू नो इफ़ दे आर इक्वल और नॉट इक्वल, हमने देखना है कि क्या ये आपस में इक्वल हैं, क्या आपस में इक्वल नहीं है। इफ़ नॉट इक्वल विच इज़ द ग्रेटर, अगर ये इक्वल नहीं है तो फिर हमने ये भी देखना है कि दोनों में से कौन सा बड़ा है, ठीक है, वो भी हम चेक करेंगे। तो नीचे चलते हैं डायग्राम में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखें डायग्राम है, ट्रू बाइनरी नंबर्स हैं इसके अंदर हमारे पास कंपैरेटर में, ए है और बी है। अगर ए ग्रेटर देन बी है, ए इज इक्वल टू बी है, ए लेस देन बी है, ठीक है। या तो कंडीशन होगी कि ए कैपिटल होगा, या कंडीशन होगी ए लेस देन होगा, या होगी कि ए जो है वो बी के इक्वल है, ठीक है। इस तरह की आउटपुट हमारे पास आ सकती हैं दो लॉजिकल ऑपरेटर्स में। इसके बाद अगर हम देखें कि हमारे पास बाइनरी कोड्स फॉर टू, ठीक है। अगर हमारे पास कंपैरेटर सेकंड बताया हुआ है कि अगर हम ऑपरेटर की बात करें कोड की, जैसे अपने पीछे पढ़ा था कि 0 हाई के लो के लिए और हाई जो है 1 वो हाई के लिए यूज़ होगा। तो इसमें भी यही देख रहे हैं कि ए कैपिटल बी है, ठीक है, ए ग्रेटर देन बी है, तो इसमें क्या होगा, लो होगा। कि क्या बता रहे हैं, ये ऑपरेट किसका दे रहा है, हमारे पास कोड्स है ना, यहाँ पे दो यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो ए ग्रेटर देन बी है, तो यहाँ पे बी जो है वो हमारा लो को सपोर्ट कर रहा है। तो अगर देखा जाए कि ए इज इक्वल टू बी है, तो फिर लास्ट पे क्या आया, बी है, तो फिर किसने हमारा आउटपुट किस में आएगी, लो में आएगी। अब वो कह रहे हैं कि अगर हम बी बाइनरी कोड फॉर 5 डिजिट्स के लिए काम करें तो बी, अब यहाँ पे बी की बात हो रही है, ठीक है। तो बी को आपने छोड़ के ए पे करना है कि जो है वो, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि बी जो है वो ग्रेटर है, ठीक है। तो हमने ग्रेटर के लिए क्या यूज़ करते हैं, हाई यूज़ करते हैं। अगर लो कहेंगे तो आपने बी अगर लेस देन होगा तो आपने लो यूज़ करना है, अगर ग्रेटर देन होगा तो आपने हाई यूज़ कर लेना है। चलें व्यूअर्स, चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, अर्थमेटिक फंक्शंस हैं। इसमें हमारे पास एक्चुअली 4 फंक्शंस आते हैं, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का और डिवीजन का। तो सबसे पहला फंक्शन है हमारे पास एडिशन का। एडिशन इज परफॉर्म्ड बाय अ लॉजिक सर्किट्स कॉल्ड एज एडिटर, ठीक है। जब हमारे पास लॉजिक फंक्शंस के थ्रू हम काम करते हैं तो उसको हम एडिटर कहते हैं, ठीक है, जो ऐड के लिए यूज़ किया जाता है। एडिटर इज एड्स 2 नंबर, एडिटर क्या करता है, 2 नंबर्स को, बाइनरी नंबर्स, व्यूअर्स ये याद रखना है यहाँ पे कि बाइनरी नंबर जो है उनको दोनों को ऐड करेगा। सपोज हमारे पास फर्स्ट इनपुट ए है, सेकंड इनपुट बी है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, सी इन के थ्रू हमारे पास इनपुट लेगा और सी आउट के थ्रू जो है वो हमें आउटपुट शो करवाएगा। जैसे चलते हैं अपनी डायग्राम पे। तो डायग्राम में देखें ये हमारे पास ए बी 2 बाइनरी नंबर्स हैं, हमारे पास ए एक बाइनरी नंबर है और बी भी एक बाइनरी नंबर है। सी इन के ज़रिए हमने इसको सी इन करवाया, यानी कि आउटपुट दी, और साइन कौन सा यूज़ किया, सम का, ठीक है। ये समिशन के लिए साइन यूज़ होता है। उसके बाद इसने आउटपुट किस में देनी है, सी आउट में। उसके बाद है बाइनरी कोड फॉर 3। इसमें क्या होता है कि ए हमारे पास एडिटर में हम यूज़ कर रहे हैं ए और बी, ठीक है। सी इन के थ्रू हमने वो दी है, इनपुट दी है और समिशन का साइन यूज़ करके, और सी आउट के थ्रू हमने इसको आउटपुट ले लिया। इसके बाइनरी कोड फॉर 2 के लिए यूज़ होता है 1 और बाइनरी कोड फॉर 12 के लिए है, मतलब इन दोनों का जब हम समिशन करते हैं तो वो हमारे पास 12 आ जाता है। इसके बाद स्टार्ट हो जाता है हमारे पास सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन इज आल्सो परफॉर्म्ड बाय अ लॉजिक सर्किट। अ सब्ट्रैक्शन रिक्वायर्स 3 इनपुट्स। सब्ट्रैक्शन में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास 3 इनपुट होती हैं। एडिशन में हमारे पास 2 थी, लेकिन इसके पास हमारे पास 3 है, ठीक है। 3 इनपुट जो है वो यूज़ की जाती हैं। 2 नंबर्स दैट आर द सब्ट्रैक्टेड एंड बोरो आउटपुट, ठीक है। क्या किया जाता है, 2 नंबर जो है वो यूज़ किए जाते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए और वही इनपुट के तौर पे हम सपोज करें कि हम आपके पास 2 नंबर हैं, उनको आप एज अ इनपुट लेंगे और जो नेक्स्ट वन है उसको आप मतलब उसके बाद क्या करेंगे, द 2 आउटपुट्स आर डिफरेंट एंड द बोरो आउटपुट। तो वो क्या करेंगे, हमारे पास के जो आउटपुट डिफरेंस निकला इन दोनों का, जो हमारे पास आंसर आया उसको हम जो है वो बोरो करेंगे, यानी कि उसकी जो है वो आउटपुट शो करवाई जाएगी। उसके बाद आ जाता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन इज परफॉर्म्ड बाय अ लॉजिक सर्किट कॉल्ड अ मल्टीप्लेक्सर, ठीक है, मल्टीप्लायर। इसके बाद हमारे पास यूज़ होता है मल्टीप्लिकेशन। इसके लिए हम एक सर्किट यूज़ करते हैं मल्टीप्लायर का, ठीक है। नंबर्स आर ऑलवेज मल्टीप्लाइड एट अ टाइम, सो 2 इनपुट्स आर रिक्वायर्ड। इसमें भी क्या होता है, हमारे पास 2 नंबर होते हैं और दोनों को नंबर को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है और हमारे पास क्या शो होती है, आउटपुट आ जाती है।
नेक्स्ट चलते हैं डिवीजन पे। डिवीजन कैन बी परफॉर्म विद द सीरीज ऑफ सब्ट्रैक्शन, कंप्रेशंस एंड शिफ्ट एंड थस इट कैन बी आल्सो बी डन यूजिंग अ एडिटर। इसमें कंजक्शंस का हमारे पास फंक्शन यूज़ होता है, ठीक है। जितनी भी हमारे पास वो यूज़ की जाती हैं कंजक्शंस, इसको हम दूसरे सर्किट्स के साथ यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बताया हुआ है अदर सर्किट्स कि जितना भी हमने इसकी सीरीज़ को निकालना होता है सब्ट्रैक्ट करके, हमने शिफ्ट को चेंज करके, तो हम किसका कंजक्शंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। एक दूसरे के साथ उनको जोड़ देते हैं डिवीजन करके। नेक्स्ट है हमारे पास द कोड कन्वर्जन फंक्शंस। इसमें क्या होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोड कन्वर्जन में। इसमें सेट ऑफ द बिट्स अरेंज इन अ यूनिक पैटर्न एंड यूज टू रिप्रेजेंट स्पेसिफाइड इंफॉर्मेशन। इसमें एक्चुअली होता है हमारे पास BCD, यानी कि हमारे पास बाइनरी कोडेड डेसिमल, ठीक है। इसका हम यूज़ करते हैं। ये ग्रीक कोड है, तो ये हमें एज ए एग्जाम्पल भी आप बता सकते हैं कि ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कोड है जिसको हम बाइनरी डिजिट को चेंज करने के लिए डेसिमल में यूज़ करते हैं। ये BCD आपको एज अ क्वेश्चन भी आ सकता है, लेकिन अभी आप फिलहाल थ्योरी पढ़ रहे हैं, अभी इसमें प्रैक्टिकल का कोई आपका कंसर्न नहीं है। जैसे प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा तो वो भी मैं आपको साथ साथ परफॉर्म करके दिखाऊंगी आपके उसके ऊपर, सॉफ्टवेयर के ऊपर, कि कैसे आप इसको चेंज कर सकते हैं अपनी कन्वर्जन को, कि डेसिमल से बाइनरी में और बाइनरी से डेसिमल में कैसे आपने शफल करना है। तो इसके अंदर हमारे पास होता है कि एक जो कोड है वो कोड कन्वर्टर चेंज वन फॉर्म टू कोडेड इंफॉर्मेशन इनटू अनदर कोडेड। इसमें क्या होता है, एक जो कोड है वो दूसरे कोड में चेंज हो सकता है, क्योंकि अभी बताया गया कि यहाँ पे बाइनरी कोडेड डेसिमल है, यहाँ पे ये खुद इसको चेंज कर रहा होता है। नेक्स्ट है हमारे पास इनकोडिंग। इनकोडिंग फंक्शन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है टॉपिक। इनकोडिंग फंक्शन इज परफॉर्म बाय अ लॉजिक सर्किट कॉल्ड एन इनकोडर, ठीक है। ये भी सर्किट जो है वो लॉजिक फंक्शन के थ्रू हमारे पास परफॉर्म किया जाता है। इसमें क्या होता है, इनकोडर क्या करता है, इनकोड करता है, यानी कि हमारा जो कोड होता है उसको खोलता है, उसको डिस्क्राइब करता है। कन्वर्ट इन्फॉर्मेशन सच एज अ डेसिमल नंबर और एन अल्फाबेटिक कैरेक्टर इनटू अ सम कोडेड फॉर्म। कि सपोज हमारे पास कोई भी एक करेक्टर था, अल्फ़ाबेट था, तो उसको इसने चेंज कर देना है किसी कोडेड फॉर्म में, यानी कि हमारे पास 01 की फॉर्म में इसको चेंज कर देगा। फॉर एग्जांपल वन सर्टेन टाइप ऑफ द इनकोडेड टाइप इच ऑफ द डेसिमल डिजिट्स 0 through 9 अब बाइनरी कोड्स। जैसे ये सपोज यहाँ पे एग्जांपल दी गई है हमारे पास कि हमारे पास 0 to 9 वैल्यूज़ हैं इसको, और सम का एज अ कैलकुलेटर कीबोर्ड है ये, ठीक है। इसकी हाई इनपुट क्या है, सबसे ज़्यादा 9 है, ठीक है। तो ये क्या है कि इनकोडर है, ये बाइनरी कोड फॉर 9 है। अगर आपको कहा जाए कि इनकोडर आपने लिखना है 9 का, तो हमेशा 0 से स्टार्ट होके 9 तक जाएगा। एक्चुअली ये वैल्यूज 10 होंगी, लेकिन इसका इनकोडर कहाँ तक जाएगा, 9 तक जाएगा, यानी कि कहाँ तक इसको एक्सपेंड करेगा, ये 9 तक करेगा अगर 10 वैल्यूज़ का कहा जाए आपको। नेक्स्ट चलते हैं डिकोडिंग पे। डिकोडिंग क्या करता है कि जो हमने फंक्शन ओपन किया होता है उसको क्लोज कर देता है, डिकोड कर देता है। द डिकोडिंग फंक्शन इज परफॉर्म बाय अ लॉजिक सर्किट। ये भी लॉजिक सर्किट के थ्रू परफॉर्म किया जाता है। द डिकोडर कन्वर्ट डिकोडेड इन्फॉर्मेशन, कोडेड जो कोड की इन्फॉर्मेशन है उसको कन्वर्ट करता है बाइनरी नंबर्स के अंदर, ठीक है। और इसमें ये भी होता है कि नॉन कोडेड फॉर्म जो होती है, मतलब जिसको कोड ही नहीं किया होता, उसको भी चेंज कर देता है। इसके अलावा बाइनरी नंबर्स में भी कर देता है उसको, सच एज अ डेसिमल फॉर्म, जैसे कि डेसिमल फॉर्म में करना। यहाँ पे हमने पढ़ा था कि वो नंबर्स में कर रहा था इस फॉर्म में 0 to 9, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो पॉइंट्स में करेगा, वैल्यूज डेसिमल्स में भी कर सकता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास है कि बाइनरी कोड इनपुट उसने इन डिकोडर दिया उसको, और उसकी जितनी भी 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 7 सेगमेंट थे डिस्प्ले हो रही है। ये देखिए ये सेगमेंट है, ये जो एक हमारे पास पार्ट है इसको एक सेगमेंट का नाम दिया गया, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये टोटल 7 सेगमेंट है हमारे पास, लेकिन कंसिडर क्या होंगे 8, क्योंकि मैंने आपको बताया था हमेशा ये स्टार्ट 0 से होगा, ठीक है। इसमें भी वो बता रहे हैं कि पार्टिकुलर एग्जाम्पल है 4 बिट्स बाइनरी कोडेड इनटू अप्रोप्रिएट डेसिमल डिजिट में इसने चेंज कर दिया, ठीक है। 4 जितनी भी होंगी 4 बिट होंगी, तो एक जो है वो 8 बिट में कन्वर्ट हो रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास कि डाटा सिलेक्शन फंक्शंस क्या होते हैं। हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं इसकी सर्किट्स की। डाटा सिलेक्टेड डाटा आर द मल्टीप्लेक्सर एंड डी मल्टीप्लेक्सर। अब ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मल्टीप्लेक्सर क्या है और डी मल्टीप्लेक्सर क्या है, ठीक है। तो इसको अपने ध्यान रखना है कि 2 टाइप्स होती हैं सर्किट्स की, फंक्शन सर्किट की, ठीक है, सिलेक्शन करने के लिए डाटा को, तो तब हम ये यूज़ करते हैं। द मल्टीप्लेक्सर इज़ अ मैक्स फॉर शॉर्ट, ठीक है, किसके लिए यूज़ होता है, शॉर्ट के लिए। ये एक लॉजिक सर्किट है, स्विच करता है डिजिटल डाटा फ्रॉम सेवरल
इनपुट लाइंस इनटू अ सिंगल आउटपुट। ठीक है, जितनी भी लाइंस होंगी, 1 होगी, मोर देन 1 होगी, उसको सिंगल आउटपुट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, मल्टीप्लेक्सर का काम ये होता है। ठीक है, इन अ लाइन स्पेसिफाइड टाइम स्पेस, लेकिन इसमें एक टाइम स्पेस लाजमी होती है। जैसे एक रूल समझ लें इसका मल्टीप्लेक्सर का, तो इसमें टाइम स्पेस लाजमी आपको जो है वो इनिशली ज़रूरी यूज़ करेंगे। उसके बाद आ जाता है फंक्शनली आ मल्टीप्लेक्सर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय इलेक्ट्रॉनिक स्विच ऑपरेटर दैट सिक्वेंशली कनेक्ट ईच ऑफ द इनपुट लाइंस टू द आउटपुट लाइंस। ठीक है, इसमें भी यही होता है। मल्टीप्लेक्सर क्या करता है कि उसकी हर एक लाइन को स्विच ऑपरेशंस के साथ जोड़ देता है। जैसे ये नीचे एग्जांपल होगी कि जितने भी उसके स्विचेस लगे हुए हैं, जैसे ये हमारे पास स्विच है एक, ये ए बी और सी, ये 3 स्विचेस हैं, तो हर मल्टीप्लेक्सर जो है ना वो जुड़कर ये इसके मल्टीप्लेक्सर की लाइंस है। ठीक है, इसके स्विचेस हैं, ये लगे हुए हैं, तो ये हर एक मल्टीप्लेक्सर एट दी एंड एक ही सिंगल, उन्होंने बताया ना कि जितने भी मोर देन 1 जो है 1 2 3, हमारे पास इनपुट तो 3 थे लेकिन हम आउटपुट किस में दे रहे हैं, सिंगल लाइन में शो करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लेक्सर का यही काम है कि मोर देन 1 आउटपुट्स को, इनपुट्स को सिंगल इनपुट आउटपुट में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, इसमें इस तरह से करते हैं कि स्विचेस को जोड़ के आपस में उसके एक सीक्वेंस बनाकर इसका कॉन्सेप्ट दे के कनेक्शंस करवा के तो इनपुट्स की लाइंस को एक सिंगल लाइन में जो है वो कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद के वो बता रहे हैं कि डी मल्टीप्लेक्सर क्या होता है। डी मल्टीप्लेक्सर क्या करता है कि जो इसने मल्टीप्लेक्स की थी, मतलब कम्बिनेशन लिया था, उसको एक सिंगल में किया था, वो सिंगल जो लाइन आ रही थी जब इसने शो करवाना है हमें आउटपुट, तो उसने हमें उसी तरह से करवाना है जिस तरह से इनपुट ली थी। यानी कि एक्चुअली देखा जाए तो डीमल्टीप्लेक्सर हमारी आउटपुट्स को ओपन करता है कि सिंगल आउटपुट को मल्टीपल में करके दिखाता है, लेकिन मल्टीपल जो है वो मल्टीपल को सिंगल में करके दिखाता है। ये एक्चुअली नेम इसके डिफरेंट है लेकिन काम इनका इनवर्स है अगर देखा जाए तो। मल्टीप्लेक्सर मोर देन 1 इनपुट लेता है लेकिन डीमल्टीप्लेक्सर सिंगल इनपुट लेता है, लेकिन कन्वर्ट किस में करता है, मोर देन 1 आउटपुट में कर देता है हमारे पास, जैसे कि डायग्राम में शो करवाया गया। ठीक है, और इनके जो नेम है वो इनपुट के आप वो चेंज कर सकते हैं कि जैसे ये ए बी सी लिया गया है तो इसमें वो डी ई एफ ले रहे हैं, आप कुछ भी नेम रख सकते हैं, ये स्पेसिफिक नहीं है कि आपने यही नेम लेने हैं। तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। द स्टोरेज फंक्शन आ जाता है हमारे पास। तो व्यूअर्स ये जितना भी काम हमने अभी तक ऊपर किया था इसमें हमने जो है वो स्टोरेज कहीं नहीं करवाई थी, लेकिन अब हमारे पास एक स्टोरेज का फंक्शन होगा। पहले हमने फंक्शनिंग करवाई थी, अब वो जितनी भी फंक्शनिंग हुई थी उसके लिए हमें स्टोरेज डिवाइसेस की ज़रूरत थी। इसमें क्या होगा, ये भी एक डिजिटल सिस्टम ही हम यूज़ करेंगे क्योंकि हमेशा जो है वो आउटपुट और इनपुट हमने अगर 0 1 में ली तो उसके लिए हमें डिजिटल सिस्टम ही रिक्वायर होगा स्टोर करवाने के लिए वैल्यू को। इट इज़ द पर्पस टू रिटेन binary data for a period of the time. Some storage devices are used for short term storage and some are used for long terms. ठीक है, इसमें से कुछ डिवाइसेस ऐसी होती हैं जो शॉर्ट टर्म्स के लिए यूज़ होती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो लॉन्ग टर्म्स के लिए हम यूज़ करते रहते हैं। जैसे कि फर्स्ट हमारे पास स्टोरेज डिवाइस आ जाती है फ्लिप फ्लॉप्स। ठीक है, बहुत मज़े की डिवाइस है ये। तो फ्लिप फ्लॉप इज़ द बेस्टेबल टू स्टेबल स्टेट होती हैं इसकी। ठीक है, एक होती है हमारे पास लॉजिक दैट कैन स्टोर ओनली 1 बिट। ठीक है, एक होती है जो सिर्फ 1 बिट को स्टोर करती है एक टाइम पे। ठीक है, और जो दूसरी है वो 0 1 दोनों को करती है। द आउटपुट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप इंडिकेट्स विच इज बिट इज स्टोरिंग। ठीक है, एक ही बिट को स्टोर करती है और उसी को इंडिकेट करके दिखाती है, उसी को हमें शो करवाती है। हाई आउटपुट इंडिकेट डाटा 1, ऑब्वियसली क्योंकि हमने पढ़ा था हाई के लिए क्या यूज़ होता है, 1 यूज़ होता है। स्टोरेज एंड द लो आउटपुट इंडिकेट अ 0। ठीक है, लो के लिए क्या यूज़ करेंगे, हम 0 को यूज़ करेंगे। इसी तरह से वो अपनी वैल्यू स्टोर करवाता जाएगा फ्लिप फ्लॉप के अंदर। रजिस्टर्स भी एक हमारे पास कंप्यूटर में भी रजिस्टर्स लगे होते हैं, ये भी एक स्टोरेज मेमोरी है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन सी है, स्टोरेज फंक्शंस कौन कौन से। तो पहला फ्लिप फ्लॉप है, सेकंड हमारे पास आ जाता है रजिस्टर्स। तो इसमें क्या होता है, ये परफॉर्म करता है कंबाइनिंग सेवरल फ्लिप फ्लॉप, कि जो फ्लिप फ्लॉप ने स्टोरेज की होती है उसी के कम्बिनेशन को, यानी कि उसी की पूरी फाइल को, उसके पूरे ग्रुप को, जितनी भी उसमें बिट्स के ग्रुप बने होते हैं उन सबको लेता है और एक कंबाइंड फाइल करके उसको स्टोर करवाता है। फॉर एग्जांपल कि 8 बिट रजिस्टर है हमारे पास। ठीक है, कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द 8 फ्लिप फ्लॉप में हम कैसे उसको करेंगे, किस तरह से शो करवाएंगे। जैसे ये देखें हमारे पास 0 1 2 3 4 ये हमारे पास 4 4 8 12। ठीक है, इसमें क्या किया गया है, रजिस्टर ने क्या किया है, इंडिविजुअली एक एक डाटा को जो 0 शो करवाया है यहाँ पे। ठीक है, 0 1 0 1। ठीक है, सीरियल जितनी भी थी सीरियल बिट्स, ठीक है, इनपुट्स की लाइन उसने ली और उसको कन्वर्ट करता गया इसमें। ठीक है,
तो नेक्स्ट हमारे पास जितनी भी थी उसने 0 1 को स्टार्ट कर दिया, फिर 0 से था, फिर उसने 1 किया, फिर उसको इन्वर्स करके जो है वो शो करवाता है। जैसे लास्ट पे क्या था 1 तो इधर 0, यहाँ पे क्या था 0 तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 0, ठीक है। इसी तरह से उसने भी उसका इन्वर्स करके दिखाते जाना है हमें। जिस तरह से एक उसके पास रिकॉर्ड था फ्लिप फ्लॉप का, जिसने उसको क्या किया, उसको रजिस्टर्ड में चेंज किया, यानी कि उस पूरी की पूरी एक मेमोरी उसकी एलोकेट कर दी है 4 ब्लॉक के साथ। नेक्स्ट है हमारे पास सेमीकंडक्टर्स आ जाते हैं, मेमोरीज। ये भी स्टोरेज है हमारे पास डिवाइसेस। सेमीकंडक्टर मेमोरीज आर डिवाइसेस टिपिकली यूज्ड फॉर स्टोरिंग लार्ज नंबर्स, ठीक है। जो फ्लिप फ्लॉप था और जो रजिस्टर था वो कम जो है स्टोरिंग करवाता था, लेकिन हमारे पास जो सेमीकंडक्टर है ये लार्ज नंबर स्टोर करवाने के लिए यूज होता है। in one of the type memory called the read only memory। जैसे बहुत आपने ये यूज़ की है, लेकिन आप लोगों को इसका आइडिया नहीं होता कि रोम जो होती है वो हमारे पास लार्ज जो है वो लार्ज नंबर्स ऑफ स्टोरिंग के लिए यूज़ होता है। और ये हमारे कंप्यूटर्स में रैम और रोम इजीली जो है वो हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन इसका आइडिया ही नहीं होता गर्ल्स को किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो जो रोम होती है वो रीड ओनली मेमोरी है, ठीक है। इसमें हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा जो है वो स्टोर करवाया जाता है बाइनरी परमानेंटली और सेमी परमानेंटली, ठीक है। स्टोरिंग एंड कैन नॉट बी रीडेबली रेडिंगली चेंज, ठीक है। इसको जो है वो हम चेंज नहीं कर सकते, जो स्टोर हो जाता है परमानेंटली स्टोर चाहिए। उसके बाद आ जाता है मैग्नेटिक मेमोरीज। मैग्नेटिक डिस्क मेमोरीज आर यूज्ड फॉर मैथ स्टोरेज ऑफ बाइनरी डाटा। इसमें बहुत ज़्यादा मतलब उसमें थी लार्ज, लेकिन उससे भी ज़्यादा अगर स्टोर करवाना है तो उसके लिए हमें मैग्नेटिक मेमोरीज का यूज़ किया जाता है। मैग्नेटिक डिस्क भी होती हैं, लेकिन यहाँ पे मैग्नेटिक मेमोरी को ही एज अ डिस्क के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। कि एन एग्जांपल ऑफ द कंप्यूटर इंटरनल हार्ड डिस्क। जैसे कंप्यूटर के अंदर आपने हार्ड डिस्क देखी होगी, उसके अंदर हमारे पास मैग्नेटिक टेप्स लगे होते हैं, ठीक है। Magnetic tape जो है still used as some extent in the memory applications and for a backup डाटा फ्रॉम अदर स्टोरेज डिवाइस। इसमें क्या होता है कि जब हमारा डाटा लॉस्ट हो जाता है, हमारी विंडो जो है वो करप्ट हो जाती है, तो तब भी हमारी जो एप्लीकेशन वो वहाँ पे एग्जिस्ट रहती है। हमारा जितना भी डाटा है उसका एक बैकअप जो है ना वो जाके मैग्नेटिक टेप के ऊपर स्टोर होता है, उसी में हमारा डाटा जो है वो परमानेंटली रहता है, तो हम उसका रिट्राइव करवा सकते हैं अपने डाटा का। नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्टिकल मेमोरी। ऑप्टिकल मेमोरी जो है हमारे पास सीडीज़ हैं, डीवीडीज़ हैं, ब्लू रे डिस्क हैं, या स्टोरेज डिवाइसेस, ठीक है। ये सारी की सारी स्टोरेज डिवाइसेस हैं। पूछा जा सकता है कि आपकी कौन सी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, एज अ नेम के तौर पे तो आप बता सकते हैं। बेस्ड ऑन द लेज़र टेक्नोलॉजी, जितनी भी यहाँ पे आप सीडीज़ को देख लें, इसके ऊपर लेज़र लाइट जो है वो आपको नज़र आएगी। डीवीडी, ब्लू रे, आजकल जो है ना वो ऑप्टिकल डिस्क यही यूज़ हो रही हैं, ये लेज़र टेक्नोलॉजी यूज़ करती हैं। उसके बाद डाटा आर रिप्रेजेंटेड ऑन द बिट एंड लैंड्स ऑन द कंसंट्रिक ट्रैक्स। इसमें क्या होता है कि हमारे पास ट्रैक्स बने होते हैं, जैसे सेगमेंट्स होते हैं, इसी तरह से ट्रैक्स और सेगमेंट एक्चुअली एक ही चीज़ है। हमारे पास एक एक सेगमेंट के ऊपर अलग अलग डाटा जो है वो स्टोर करवा दिया जाता है। लेज़र बीम यूज़ करती है जो वो स्टोर डाटा के ऊपर पड़ती है डिस्क के ऊपर, तो वो क्या करता है डाटा को रीड करती है डिस्क के ऊपर, ठीक है। जब हमारी डिस्क वहाँ पे रोटेट कर रही होती है कंप्यूटर की, वो जो हार्ड डिस्क के अंदर हम जब डाल देते हैं तो वहाँ पे जो लेज़र लाइट होती है ना डिस्क के ऊपर, वो उसको रीड करती है, ठीक है। उसको रीड करती है जो डिस्क के ऊपर डाटा पड़ा होता है। नेक्स्ट है हमारे पास काउंटिंग फंक्शन आ जाता है। काउंटिंग फंक्शन इज इम्पोर्टेंट इन द डिजिटल सिस्टम। देयर आर द मैनी टाइप्स ऑफ द डिजिटल काउंटर्स, बट देयर आर द बेसिक पर्पस इज टू काउंट इवन रिप्रेजेंट बाय चेंजिंग लेवल और पल्सेस। इसमें क्या होता है हमारे पास कि काउंटिंग का फंक्शन हम यूज़ करते हैं, ठीक है। काउंट करते हुए हम वैल्यूज़ को बताते हैं कि कितनी पल्सेस जो है वो कितने डिजिट सिस्टम में जा रहे हैं, ठीक है। हम जब काउंट कर लेते हैं तो फिर हमें रिमेंबर होता है, मस्ट रिमेंबर टू रिप्रेजेंट द नंबर सो इट कैन बी नेक्स्ट प्रॉपर नंबर इन द सीक्वेंस। जब हम कर लेते हैं, जैसे आप इसमें एग्जाम्पल में देखें कि पहले में हमने ये पल्सेस जा रही थी, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी सारी इनपुट थी और पल्सेस थी। पहले 1 2 3 4 5 तक गया, फिर उसने काउंटर लगा दिया, यहाँ पे उसने काउंट किया पैरेलल में जाते हुए, उसने लाइन पहली को काउंट किया वो 1 थी, फिर दूसरा बाइनरी कोड 2 था, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से करके 5 जो है ना वो बाइनरी कोड उसके पास आए हैं। फिर उसने इसका सीक्वेंस सेट कर दिया। अब ये नहीं होगा कि 6 आएगा तो इनमें से किसी के पास एडजस्ट होगा, ऐसे नहीं होगा। उसकी नेक्स्ट यहाँ पे मेमोरी जो है वो एलोकेट कर दी जाएगी। अब प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम आ जाता है हमारे पास।
A process control system include a data collections and distributing system that collect and store data from various stored सोर्सेज, ठीक है। प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम में भी यही होता है कि वो वेरियस सोर्सेज से डाटा को लेता है और उसको स्टोर करवाता है और फिर उसको जो है ना वो कलेक्ट करवाता है डिफरेंट डिवाइसेस से लेके, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करवाता है। ये अपने सिस्टम पे कलेक्ट भी करवा लेता है लेकिन दूसरों को डिस्ट्रीब्यूट भी करवाता है, यानी कि इसकी कलेक्शन भी यहाँ पे मौजूद होती है इस प्रोसेस में। इसमें हमारे पास जो है कलेक्शन जो है प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम के अंदर हमारे पास पहला ऑपरेशन आ जाता है जर्नल, ठीक है। वो क्या करता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ द टैबलेट्स पर बोटल्स इज इंटर्ड फ्रॉम द कीबोर्ड, कीपैड से की जाती हैं, चेंज टू अ कोड बाय इनकोडर एंड स्टोर इन रजिस्टर्स। वो क्या करता है कि चेंज किया होता है, जो कोड हमारे पास आता है उसको इनकोडर में चेंज करता है और रजिस्टर्स के अंदर स्टोर करवा देता है। तो अगर हमें दोबारा यही कोड चाहिए होता है तो वो रजिस्टर से उसको उठाता है वहाँ से और फिर हमें डिस्प्ले कर देता है, यानी कि उसकी टर्निंग ज़रूर होती है। यानी कि अगर वो उसने इन कोड किया था तो जब हमें इसे डिस्प्ले करवाना है तो उसने लाजमी उसको डी कोड करके दिखाना है, ठीक है, क्योंकि हम इन कोड की हुई इन्फॉर्मेशन को रीड नहीं कर सकते हैं, हमें हमेशा डी कोड वाली इन्फॉर्मेशन रीड आउट करनी पड़ती है। कोड कन्वर्टर अ कोड चेंज द बाइनरी कोड टू बी बाइनरी नंबर अप्लाइज। ये जो इनपुट, इसमें क्या होगा, हमारे पास कंपरेटर यूज़ किए जाएंगे कि उसको इनपुट देगा और वो बाइनरी नंबर्स को चेंज करेगा और फिर हमें जो है वो आउटपुट डिस्प्ले करवाएगा। नेक्स्ट गाइस चलें, हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती है। इसमें 7 क्वेश्चंस हैं, इनको हम रीड आउट कर लेते हैं कि व्हाट डज कंपरेटर डू, ठीक है, कि कंपरेटर क्या करता है हमारे पास यहाँ पे। तो कंपरेटर में बताया था कि एक ब्लॉक होता है जो यूज़ किया जाता है रेडस्टोन सर्किट्स के लिए मेंटेन किया जाता है। इसमें हमारे पास जितनी भी सब्ट्रैक्ट सिग्नल्स वगैरह दी जाती हैं उन स्ट्रेंथ को ये कंप्रेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास व्हाट आर द 4 बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन, के जो 4 पहले अर्थमेटिक ऑपरेशन थे हमारे पास वो कौन से थे। तो हमने पढ़ा था एडिशन का था, सब्सट्रैक्शन का था, मल्टीप्लिकेशन का था और डिवीजन का था। ये 4 ऑपरेटर थे हमारे पास। अब थर्ड क्वेश्चन आ जाता है डिस्क्राइबिंग इनकोडिंग एंड गिव एन एग्जांपल। Encoding is the purpose of converting data into a format required for a number information processing need, ठीक है। इनकोडिंग क्या करता है कि हमारे कन्वर्ट कर देता है डाटा को, ठीक है, डाटा को कन्वर्ट करता है एक फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, जो फॉर्मेट किसको चाहिए होता है, कंप्यूटर को, ठीक है। डी कोड वाली इन्फॉर्मेशन हम पढ़ते हैं लेकिन इन कोड वाली कंप्यूटर पढ़ता है, तो ये उस इन्फॉर्मेशन में उसको नीड जो प्रोसेसिंग की, मतलब कंप्यूटर एक्चुअली क्या करता है, हमारे डाटा को प्रोसेस करता है। तो ये क्या करता है, इनकोडर हमारी प्रोसेसिंग को बेहतर बनाने के लिए जिस टाइप की उसे इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, जिस फॉर्मेट में चाहिए होती है, उस फॉर्मेट में उसे कन्वर्ट करता है और फिर प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर के पास भेज देता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास एक जैसे सपोज है, हमारे पास टीचर आर ऑलवेज क्रिएटिंग अ न्यू गेम्स टू हेल्प द चिल्ड्रन इन कोड न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू देयर मेमोरीज। जैसे सपोज कर लें, इस एग्जांपल को पढ़ने के बाद आपके माइंड में आता है कि जैसे टीचर आते आपको न्यू कॉन्सेप्ट देती है, अगर वो बुक से थोरली रीड करती जाए तो आपकी मेमोरी में कभी भी कुछ नहीं जाता। आपको वो क्या करती हैं, सोशल रेलिवेंट जो है ना वो एग्जाम्पल देते हैं ताकि आपके माइंड में सेट हो सके, आप इजीली उसको कॉन्सेप्ट ले सके। अगर इसकी आपको दूसरी एग्जाम्पल दी जाए तो इसकी ये भी बनती है कि अगर आप बुक्स रीड आउट करते हैं तो हर बुक्स में से आपको डिफरेंट जो है वो टॉपिक डिफरेंट तरह का मिलता है जो आपकी मेमोरी में जाके अलग इन्फॉर्मेशन क्रिएट करता है। डिस्क्राइबिंग डिकोडिंग एंड गिव एन एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ पे ऊपर था इनकोडिंग का फंक्शन, यहाँ पे आ जाता है डिकोडिंग, यानी कि वो इन्फॉर्मेशन जो वुमेन रीडेबल होती है। इसमें क्या होता है, विच वांट टू कम्युनिकेट विद अदर पर्सन, ठीक है, ये वो वाली इन्फॉर्मेशन होती है जिसके थ्रू हम दूसरे अदर पर्सन से कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसमें लिसनर्स, ऑडियंस, ठीक है, आ जाती हैं हमारे पास, मैसेजेस आ जाते हैं जो हम एक दूसरे को सेंड करते हैं, वो इनकोड ही किए होते हैं, ठीक है, जो हमें ईजिली रीडेबल होते हैं। सपोज अगर कंप्यूटर की ज़ुबान जो वो 0-1 में होती तो किसी पर्सन को भी समझ ना आती, ठीक है, इसलिए उसको इनकोड करना ज़रूरी होता है। इसमें जैसे कि हम अपने जो है वो कंपनीज के चाहते हैं कन्वे करना मैसेज, तो हम जो है वो प्रोडक्ट बाय करते हैं, लेकिन तभी बाय करते हैं जब हम उसकी ब्रेकफास्ट जैसे जो है वो उसकी प्रोडक्ट को ले लेते हैं, लेकिन जब तक हम उसकी कोडेड इन्फॉर्मेशन को नहीं पढ़ते तब तक हमें उसकी एग्जाम्पल की समझ नहीं आती। नेक्स्ट एक्सप्लेन द बेसिक पर्पस ऑफ द मल्टीप्लेक्सर एंड डीमल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर इज द मेथड ऑफ द टेक्निक इन विच मोर देन वन सिग्नल्स और आर कंबाइंड इनटू अ सिंगल that travels
दैट ट्रैवल्स ऑन अ मीडियम, ठीक है। मल्टीप्लेक्सर क्या करता है, मल्टीप्लेक्सर ऊपर हमने पढ़ा था कि मल्टीपल इंफॉर्मेशन को सिंगल आउटपुट में चेंज करता है, मल्टीपल इनपुट्स को लेता है लेकिन सिंगल आउटपुट में चेंज कर देता है, ठीक है। इस डीमल्टीप्लेक्सर क्या करता है कि जो है वो सिंगल आउटपुट को लेता है, मतलब एक्चुअली वो उसके लिए इनपुट ही होती है, वो सिंगल इनपुट को लेता है लेकिन उसको मल्टीप्लेक्सिंग कर देता है, उसको जो है वो मोर देन वन इनपुट में चेंज करके हमें आउटपुट शो करवाता है। नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स पढ़ी थी स्टोरेज डिवाइसेस की, कौन कौन सी टाइप होती हैं ऊपर आप पढ़ के आए हैं हमारे पास। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट ऑफ फ्लॉपी डिस्क आ जाती है, टेप ड्राइवर आ जाता है, जिप डिस्क आ जाती है, और ऊपर इसके अलावा भी आपने 4 डिवाइसेस पढ़ी, उनके भी नेम आप जो है यहाँ पे पंच कार्ड भी होते हैं। इसके अलावा ये चारों डिवाइसेस के अलावा ऊपर जो आपने एग्जाम्पल पढ़ी हैं वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। व्हाट डज आर काउंटर डू, काउंटर डू क्या करता है, हमारे पास एक काउंटर जो होता है इज अ digital device that output of the counter include performed state based on the clock pulses application। इसमें क्या होता है, हमारे पास इन काउंटर क्या करता है, काउंट करता है वैल्यूज़ को, ठीक है। जितनी भी हमने एप्लीकेशन में पल्सेस चल रही होती हैं उसके क्लॉक को वो काउंट करता है और फिर हमें डिस्प्ले करवाता है। जैसे कि मैंने ऊपर एग्जांपल आपको दिखाई थी कि एक एक ब्लॉक था वो उसको काउंट करता था, नेक्स्ट उसको काउंटर में डाल के जब उसके पास इनपुट आती थी उसको काउंटर में डालता था, काउंटर में डाल के काउंट होती थी और देन तो वो ब्लॉक उनके एक सिंगल सेगमेंट में डिवाइड हो जाते थे और अलग अलग जो है उसको मेमोरी एलोकेट होती थी। इसी तरह से ये नंबर जो है वो पल्सेस के काउंट करता है, काउंट करके फिर फ्लिप फ्लॉप में उसे अरेंजमेंट दे देता है, ठीक है। वो बताता है कि कौन सा फंक्शन किसके अंदर जाना है, उसके अंदर जो है उसे काउंट करवा के हमें शो करवाता है, ठीक है। बस यहाँ पे होता है हमारा आज का लेक्चर लास्ट। होप सो आपको समझ आई होगी, लेकिन इसके अलावा भी व्यूअर्स आपका कोई अगर क्वेश्चन हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके पूछ सकते हैं। ओके व्यूअर्स, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।